अंग हमारा इतना बहुमूल्य है, इतना कीमती है। अच्छा, हम किसी को कहें कि आप अपनी एक आंख दे दो, तो वो हम आपको 10 लाख रुपया देंगे, तो कोई दे देगा? नहीं देगा। तो इसका मतलब इतना सुंदर बनाया परमात्मा ने, प्रत्येक अंग हमारा अमूल्य है और हम फिर भी उस परमात्मा का भजन नहीं करते। सुंदर दिव्य दर्शन। आज सूत जी से प्रश्न किया शौनक ऋषि ने, यहाँ पर सुंदर दर्शन आया। महाराज, जब यह भागवत कथा इतने बड़े बड़े पापियों का उद्धार कर देती है, तो फिर इसको 7 दिन में श्रवण करने की ही विधि क्यों है? इस पर बड़ा सुंदर एक प्रसंग। श्री नारद जी एक बार पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए निकले, तो घूमते घूमते सब तीर्थों में गए, हरिद्वार, बद्रीधाम, सब जगह गए नारद जी। और घूमते घूमते कहाँ आए? वृंदावन में आए। कहीं पर भी नारद जी को कहीं सुख चैन नहीं, और जब सुख चैन नहीं दिखा, सब लोग चिंतापुर से दूषित हैं। तो नारद जी को लगा भगवान का धाम है, भगवान का घर है वृंदावन, तो चलिए चल करके देखते हैं कि वृंदावन में तो सब लोग सुखी होंगे। तो नारद जी वृंदावन आए तो एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? यह आश्चर्य देखा नारद जी ने कि वृंदावन में एक युवा स्त्री बैठी हुई हैं और उनके सामने 2 युवा पुरुष पड़े हुए हैं जो अजीर्ण अवस्था को पहुंच गए हैं। और वो महिला जो बैठी है ना, उनके सामने आसपास में अनेकानेक सुंदरियां उनकी सेवा के लिए खड़ी हैं। कोई पंखा ढूंढ रहा है तो कोई चरण सेवा कर रहा है, लेकिन उन देवी के नेत्रों से निरंतर अश्रुपात हो रहा है। नारद जी को लगा, हे भगवान, ये देखो देवी इतनी महान है कि अनेकानेक सुंदरियां इनकी सेवा में प्रस्तुत हैं और फिर भी ये रो रही है, क्या कारण बना होगा? नारद जी को लगा पूछना चाहिए, लेकिन फिर लगा, हे भगवान, एक बार हमारा बंदर का बन गया था और जहाँ स्त्रियां अकेली हो वहाँ कोई साधु को ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो नारद जी चले गए और जैसे ही नारद जी गए, यहाँ पर तुरंत उस स्त्री ने आवाज लगाई। क्या बोला? भो साधु क्षणं त्रिष्ठा मचिन्ता विनाशाय। भो साधु क्षणं त्रिष्ठा मचिन्ता विनाशाय। अरे साधु महाराज, जरा रुक जाइए। मैंने सुना है कि संतों के दर्शन मात्र से ही अनेकानेक समस्याओं का समाधान हो जाता है, तो महाराज जरा रुक जाइए। दर्शनम तब सर्वलोकस्य, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। और सुना है कि साधु के दर्शन से सबके पाप कट जाते हैं। नारद जी रुक गए। नारद जी आए उनके पास और पूछ दिया, देवी क्या करते हैं आप, रुदन क्यों कर रही हो? यहाँ पर बड़ा सुंदर जवाब दिया उन देवी ने। क्या कहा? अहम भक्ति ख्याता
और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो अजीर्ण अवस्था को पहुंच गए हैं महाराज, आपके सामने पड़े हुए हैं। मैंने बहुत सारे यत्न किए लेकिन इन लोगों को होश नहीं आया, अचेतन अवस्था मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी ने कहा देवी आप चिंता मत करो, मैं कुछ शासन करता हूँ। ठीक है महाराज। यहाँ पर नारद जी ने सुंदरकांड का पाठ किया, रामायण सुनाई, गीता पाठ मुहुर मुहुर, गीता का पाठ बार बार सुनाया। और जब नारद जी गीता का पाठ सुनाते हैं ना या रामायण सुनाते हैं तो वो चेतन अवस्था में आते हैं लेकिन तुरंत अचेतन होकर के लेट जाते हैं। नारद जी को लगा हे भगवान अब क्या करें, तो नारद जी चिंतित हुए और जब चिंतित हुए तो व्योमवाणी हुई। व्योमवाणी क्या हुई? कहा नारद जी सत्कर्म करो तभी ये चेतन अवस्था में आए। नारद जी व्योमवाणी से कुछ पूछ सके कि ये सत्कर्म क्या है, तब तक वाणी ब्रह्मवाणी होकर के समाप्त हो गई। तो अब नारद जी को चिंता हुई कि ये सत्कर्म है क्या। सत्संग सूचको नूनम ज्ञानयागसुतो बुधे सत्संग सूचको नूनम ज्ञानयागसुतो बुधे कहा सत्संग करो, तो फिर कैसे सत्संग करे, क्या सत्कर्म करे। नारद जी निकल पड़े कि पता करें जरा कि सत्कर्म है क्या। और जब नारद जी जिस दिशा से निकल जाते हैं ना, बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्र जो वर्षों वर्ष से तपस्यारत हैं उन्होंने भी अपने आश्रमों के गेट बंद कर दिए। महाराज शिष्यों से कह दिया नारद जी को बोल दो हमारे विद्युत के उद्घाटन के लिए गए। लगा यद्यपि तो महात्माओं को लगा कि नारद जैसे महात्मा को ये पता नहीं है कि सत्कर्म क्या है, तो हम तो हैं क्या कहते। यद्यपि तो जो बड़े बड़े मठाधीश थे उन्होंने भी बोल दिया महाराज रावण जी से नारद जी से बोल दो कि हमने मौन धारण कर रखा है। नारद जी को लगा कहीं प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा तो बद्रीक आश्रम की तरफ चले। और जब आए हैं और बद्रीक आश्रम में तो यहाँ पर नारद जी की भेंट हुई सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार, अश्वनी कुमार चारों भाइयों से। जो ब्रह्मा जी के मानस भाई है ना, तो माँ के मानस पुत्र है नारद जी के भाई है। तो देखा नारद जी जब मिलते हैं ना तो या तो नारद जी कथा सुनाते हैं तो अश्वनी कुमार श्रवण करते हैं, या फिर अश्वनी कुमार कथा श्रवण कराते हैं तो नारद जी श्रवण करते हैं। लेकिन आज नारद जी इतने चिंतातुर हैं कि ना कोई रामा ना कोई कृष्णा ना कोई राधे राधे। नारद जी आए और बड़ी त्रिभुता से निकल गए। और जब नारद जी त्रिभुता से निकल गए तो अश्वनी कुमारों ने प्रश्न कर दिया कथम ब्रह्मण्डीन मुखस्य कुतो चिंता करो भगवान। क्या हो गया महाराज? वदते पुत्र पुत्रस्य गमनम तब। कहाँ जा रहे हो इतने तीव्रता से और क्या हो गया आपको? इतने चिंतातुर क्यों हो? अरे साधु को किस बात की चिंता? साधु तो अलमस्त रहते हैं, तो फिर आप इतने चिंतित क्यों हो? नारद जी ने कहा मन में तुम्हें पता नहीं है साधु के जितनी चिंता किसी को होती नहीं। जरा से समाज में कोई समस्या हो तो साधुओं को सबसे पहले चिंता होती है। तो नारद जी ने कहा महाराज हम क्या बताएं आपको, सारी घटना कह सुनाई कि मैं भ्रमण करते करते सब जगह गया और वृंदावन में महाराज मैंने ऐसा 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 घटना देखा। अच्छा, तो अश्वनी कुमार हंसने लगे महाराज इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? नारद जी बोले क्या मतलब? कहा अरे
भागवत कथा का अनुष्ठान करो। अच्छा, हाँ, सिंपल सी बात है, श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करो और जैसे ही भागवत कथा को श्रवण करेंगे ज्ञान और वैराग, तो पुनः वो चेतन अवस्था में आ जाएंगे। और यही बात है ना, आजकल हमारी भक्ति तो बड़ा बढ़ती है। कब बढ़ती है पता है? श्रावण मास आया तो श्रवण मास में भगवान शंकर के ऊपर लोटे पे लोटा है, लोटे पे लोटा। और श्रवण मास गया, फिर भगवान शंकर को एक जगह किया बंद, आप जानो और आपका काम जानो। ऐसी नहीं होनी चाहिए हमारी भक्ति। या नवरात्रि आए तो फिर भगवती के लिए जगह जगह चौकी है। और नवरात्रि गई, ये बात बिल्कुल सत्य है कि इन दिनों में किया हुआ भजन ध्यान कहीं गुना होकर के ज्यादा लगता है, तो ज्यादा करो। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर हमारी भक्ति कैसी है? संतों ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, और मैंने प्रथम दिवस कहा था ना कि छोटी छोटी साथी अपने अपने घर के किचन में एक लिस्ट बनाकर टांग लो। आप भोजन भी बनाते जाओ और साथी भी गुनगुनाते जाओ। छोटी छोटी साथी तो हम याद कर सकते हैं ना, बहुत बड़ा नहीं तो। संतों